श्रावण के सोमवार केवल उपवास नहीं, ये आत्मा की शुद्धि और शिव कृपा को पाने का मार्ग है। हर व्रती की आस्था में बसती है एक कथा, जो बताती है कि सच्चे मन से किया गया शिव व्रत असंभव को भी संभव बना देता है। यह कथा सिर्फ किसी व्यापारी की नहीं, ये हर उस भक्त की कहानी है जो शिव पर विश्वास करता है। श्रावण सोमवार के दिन इस व्रत की कथा सुनना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। कथा है एक व्यापारी, उसके पुत्र अमर और शिव जी की दिव्य लीला की। बहुत समय पहले की बात है। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन, प्रतिष्ठा, सम्मान, परंतु नहीं था तो एक संतान। वही संतान जो उसके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा बन चुकी थी। पुत्र प्राप्ति की आशा में वह हर सोमवार शिव जी का व्रत करता, मंदिर जाकर घी का दीपक जलाता और भक्ति भाव से शिवलिंग का पूजन करता। उसी समय कैलाश पर मां पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु, ये भक्त आपका अनन्य उपासक है, कृपा कर इसे पुत्र का वरदान दीजिए। शिव जी बोले, पार्वती, हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। पर मां पार्वती के बार बार आग्रह पर शिव जी ने कहा, ठीक है, इसे पुत्र की प्राप्ति तो होगी, लेकिन वह पुत्र केवल 16 वर्षों तक जीवित रहेगा। रात को व्यापारी ने स्वप्न में शिव जी के दर्शन पाए। पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिला, साथ ही उसकी अल्पायु का रहस्य भी। कुछ महीनों बाद व्यापारी के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया अमर। व्यापारी को बेटे के जन्म की खुशी तो थी, लेकिन उसकी उम्र की चिंता मन को खाए जा रही थी। उसने किसी से यह बात साझा नहीं की। समय बीता। अमर 12 वर्ष का हुआ। उसे शिक्षा के लिए वाराणसी भेजा गया। अपने मामा दीपचंद के साथ यात्रा के दौरान वे एक नगर पहुंचे, जहां एक राजा की कन्या चंद्रिका का विवाह होना था। दूल्हे की एक आंख कानी थी और उसके पिता को अपमान का भय सता रहा था। उन्होंने अमर को देखा और सोच लिया, इसे ही दूल्हा बना दूं, बाद में धन देकर विदा कर दूं। दीपचंद ने पहले तो इनकार किया, लेकिन राजा के आग्रह और लोभ में आकर मान गया। अमर का विवाह राजकुमारी से हो गया, लेकिन अमर ने अपनी पहचान गुप्त रखी। राजकुमारी को विदा करते समय अमर ने उसकी ओढ़नी पर सच लिख दिया, तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, मैं वाराणसी शिक्षा के लिए जा रहा हूँ। राजकुमारी ने विवाह का सच जान लिया और असली वर को स्वीकारने से इनकार कर दिया। उधर अमर वाराणसी जाकर शिक्षा में लीन हो गया। जब अमर 16 वर्ष का हुआ, उसने यज्ञ कराया, ब्राह्मणों को दान दिए। उसी रात सोते समय उसकी मृत्यु हो गई। दीपचंद और नगरवासी शोक में डूब गए। तभी वहां से भगवान शिव और मां पार्वती अदृश्य रूप में गुजरे। मां पार्वती ने विनती की, प्रभु, इस बालक को जीवन दें, इसका पिता आपका सच्चा भक्त है। शिव जी ने प्रसन्न होकर अमर को पुनः जीवन दान दिया। अमर जीवित हुआ। शिक्षा पूर्ण की और लौटते समय उसी नगर पहुंचा जहां उसका विवाह हुआ था। राजा ने अमर को पहचान लिया और राजकुमारी को सम्मान सहित विदा किया। नगर लौटते समय जब व्यापारी को अमर के जीवित लौटने की खबर मिली, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात शिव जी ने स्वप्न में व्यापारी से कहा, तेरे सोमवार के व्रत और कथा श्रवण से प्रसन्न होकर मैंने तेरे पुत्र को दीर्घायु प्रदान की है। इस प्रकार एक सच्चे भक्त की भक्ति और सच्चे संकल्प ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। जहां कर्म बाधा बने, वहां श्रद्धा मार्ग बनाती है।
और जहाँ मन सच्चे भाव से शिव का स्मरण करे, वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। श्रद्धा हो, भक्ति हो और नियम हो, तो भगवान शिव स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। श्रावण सोमवार व्रत सिर्फ व्रत नहीं, एक संकल्प है आत्मा की शुद्धि का और शिव की कृपा पाने का। जो भी इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, कथा सुनता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। ओम नमः शिवाय।